I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? अभी हमने कंटिन्यूअस टेंस चालू किया है ना। इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, जिसको बोलते हैं हम क्या, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इसमें क्रिया जो एक्शन है वो चालू रहती है ना, पूरी नहीं होती। लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब ये पास्ट में क्रिया चालू थी, ठीक है ना, पास्ट में कुछ हो रहा था। जैसे आप स्कूल गए और स्कूल से जब घर आए तो आपसे आपकी मम्मी पूछेगी, अरे स्कूल में आप क्या कर रहे थे? सही बात है ना, आप स्कूल में क्या कर रहे थे? तब जो कुछ भी आप बताएंगे, आप बोलेंगे मैं जा रहा था, है ना, मैं खेल रहा था, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है ना, मैं होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। तो ये सारी जो चीजें आपने बताया कि आपने बीते हुए समय में आप क्या कर रहे थे, उसका विवरण दे रहे हैं आप अपनी मम्मी के, है ना। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। सी ठीक है। आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। सही बात है। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई के साथ क्या लगाते हैं वो देखो, इसकी पहचान क्या है? आखिरी में रहा था, रहे थे, रही थी, है ना। सही, रहे थे, इस टाइप से रहा, रहे, रही के साथ था, थी, थे, इस टाइप से हिंदी सेंटेंस में आता है। तो उससे हम समझ जाते हैं कि पास्ट में कुछ हो रहा था, इस टाइप के सेंटेंस शो किया जा रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर। तो इसका फॉर्मूला क्या, देखो कैसे इसको इंग्लिश में बनाना है। देखो फॉर्मूला थोड़ा फोकस कर रहा हूं मैं। पहले तो सब्जेक्ट जो एक्शन है, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो लिखना है। उसके बाद वॉज या वर दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फिर जो मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट को लिख देना है, ठीक है ना। जैसे कि वे जा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है? वे। अब सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, और सिंगुलर है तो वॉज। देखो वॉस कब लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर कब लगता है? यू के साथ, या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा जो लोग है, ज्यादा लोग है तो वर, और सिंगुलर है, अकेला है तो वॉस। और यू को भी प्लूरल के जैसा ही ट्रीट किया यहाँ पर, ठीक है ना। यू कोई सिंगुलर के लिए यू यूज करो या ज्यादा लोग के लिए आप यू यूज करो, हमेशा यू के साथ क्या आएगा? वर ही आएगा, ठीक है ना। ये बस इतना ही आसान है ये। देखो कैसे यहाँ पर सेंटेंस बनाए गए। मैं जा रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं को क्या लिखा? आई। अब रहा था तो वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूं, अगर ऐसा हो जाता प्रेजेंट में तो आई एम गोइंग हो जाता, लेकिन यहाँ आई के साथ वॉज आता, इसलिए वॉज गोइंग। समझ में आ गया। हम जा रहे थे, वी के साथ वर आएगा क्योंकि प्लूरल है, हम एक से ज्यादा, इसलिए वर गोइंग। समझ में आ गया। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वैसे ही वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। समझ में आ गया। WERE को कई लोग वेयर पढ़ते, वेयर नहीं है, ये वर है। समझ गए। तो इतना ही आसान है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ। देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मैं जा रहा था तो आई को देखो करता सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर आ गया, और ये गोइंग के लिए गोइंग आ गया ना। हम जा रहे थे, मैं लिख रहा था, कुछ सेंटेंस देख लो आप लोग, है ना, बहुत आसान है। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज सेइंग, हम बोल रहे थे, वी वर सेइंग। वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग। वे आ रहे थे, दे वर कमिंग। वह मुझे बता रहा था, ही वॉज टेलिंग मी। वे मुझे बता रहे थे, दे वर टेलिंग मी। देखो यहाँ पर है, दे वर टेलिंग। वह मेरी तरफ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एट मी। वह मेरी तरफ देख रहे थे, दे वर लुकिंग एट मी। ज्यादा लोग थे, है ना। तो ये सारे सेंटेंस आप एक बार नजर मार लो, ठीक है, ठीक है। आगे देखो क्या, ये और थोड़े से, उसे बहुत पसीना आ रहा था, ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली। प्रोफ्यूसली मतलब काफ़ी, है ना। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ सेंटेंस दी, इसको क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सारे के सारे सेंटेंस कौन से टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट में कोई काम हो रहा था, ठीक है ना। तो इन सेंटेंस का आपको आंसर भी मैं बताने वाला हूँ। पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर देखना। और एक यूज है इसका, देखो क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे न होने पर भी अगर वाक्य में क्रिया जारी थी ऐसा अर्थ हो तो वाक्य भी अपूर्ण वर्तमान का होता है। जैसे देखो, वह खड़ा था। अब यहां पर ऐसा तो नहीं है खड़ा हो रहा था, तब भी इसको हम बनाएंगे, ही वॉज स्टैंडिंग। ही वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा था। ही वॉज सिटिंग इन द किचन, किचन में बैठा था। ही वॉज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, उसने एक नया ड्रेस पहना हुआ था, है ना। तो इस टाइप से। और ये जो एक्सरसाइज आपको दिया, इसका आंसर देखो, अब ये है आंसर, ठीक है ना। 19 सवाल है, तो 19 सवाल के पूरे आंसर यहाँ पर
दिए हुए हैं। तो पहले आप खुद से चेंज कीजिए सवालों को इंग्लिश में, और फिर यहाँ से चेक कीजिए आप कितने सही बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ गया होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट, अपने फ्रेंड के साथ जरूर इसे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।